एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा था। लकड़हारा मतलब जानते हो किसको कहा जाता है? जो लकड़ी काटता है उसी को लकड़हारा कहा जाता है। तो वो बहुत गरीब था। तो वो क्या करता था, लकड़ी काट के लेके आता था और जो है उसको बेचता था और फिर उसी से अपना जीवन यापन करता था, खाना पीना खाता था, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन उसको एक आदमी मिला और उसने कहा कि तुम ये सब क्या करते हो, कुछ और काम धंधा देखो, इसमें कितने दिन तुम्हारा चलेगा, क्या होगा। तो लकड़हारा बेचारा ईमानदार था और बहुत संतोषी प्रवृत्ति का था। उसने कहा जो भी मिलता है मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है। तो एक बार वो लकड़ी उकड़ी काट कर आया और सोचा कि कल जाऊंगा इसको बेचूंगा और तब फिर अपना अनाज वनाज खरीद के ले आऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन बारिश होने लगी और बहुत ज़ोर बारिश होने लगी। अब उस बारिश में कहीं जा नहीं सकते थे। अब उसको बड़ी चिंता हुई और पानी 3 दिन तक लगातार बरसा। पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है। और वो उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो बेचने भी नहीं जा सकता था। बरसात में कहाँ जाएगा कोई लकड़ी लेके, लकड़ी भीग भी जाएगी, है ना। तो वो बेचारा भूख के नाते 3 दिन में बहुत कमज़ोर हो गया। 3 दिन बाद जब पानी बंद हुआ तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया और वो कुल्हाड़ी लेकर के चला गया जंगल में लकड़ी काटने। तो देखा वहाँ दूर दूर तक कोई सूखी लकड़ी वाला पेड़ ही नहीं था, सब हरे भरे थे। किसी तरीके से वो एक नदी के किनारे पहुँचा तो उसने देखा एक पेड़ था जिसमें सूखी लकड़ी थी। वो सोचा कि ये थोड़ा नीचे की तरफ लटकी हुई है, काट लें आराम से इसी को। लेकिन अब वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लकड़ी क्या काटता। उसने प्रयास किया बड़ी हिम्मत जुटा करके, लेकिन जैसे ही 2-3 प्रहार किया उसका कुल्हाड़ी जो है सरक कर पहुंच गया नदी में। ठीक है। और उसके हाथ से फिसल गई कुल्हाड़ी और कहाँ चली गई? नदी में जा गिरी। अब वो नदी के किनारे बैठ के रोने लगा खूब तेजी तेजी से, खूब बिलक बिलक के। हे प्रभु, वही एक कुल्हाड़ी थी जिसके कारण मैं अपना जीवन यापन कर पाता था, लकड़ियाँ काट के बेच करके, वही मेरा सहारा था। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे खाऊँगा पीऊँगा, किससे मदद मांगूंगा, क्या करूँगा। तभी नदी से एक जल देवता निकलते हैं। ठीक है ना। चूँकि वो नदी के देवता थे, पानी के देवता थे, इसलिए उनको जल देवता कहा जाता था। तो वो आए और उन्होंने पूछा, हरिया क्या हुआ? उस लकड़हारे का क्या नाम था? हरिया। तो उन्होंने पूछा, हरिया क्या हुआ? तो हरिया ने सब बातें बताई, ऐसे ऐसे हो गया। तो कहे कोई बात नहीं, तुम रो नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी जो है ले करके आता हूँ। तो वो डुबकी लगाए नदी में और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए। ठीक है। तो कहा वो पूछे उनसे कि ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे से पूछे। तो लकड़हारे ने कहा ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है। और आप लोग होते तो शायद कह देते ये मेरी है ना, क्यों? लेकिन लकड़हारे ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो है ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब की बार लेकर के आता हूँ। अगली बार वो फिर डुबकी लगाए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आए। लकड़हारे से पूछे कि ये बताओ ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने कहा नहीं नहीं, आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तो कहे अच्छा ठीक, अब की बार मैं तुम्हारी ही कुल्हाड़ी लेकर के आता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। फिर वो डुबकी लगाए और अगली बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आए जो उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। ठीक है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, उसने कहा हाँ हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ठीक है। तो उन्होंने जो है उसको कुल्हाड़ी दिया और साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी जो निकाले थे वो भी उसको दे दिए। तो लकड़हारे ने कहा लेकिन प्रभु मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, ये तो मेरा है ही नहीं। कहे कोई बात नहीं, तुम इतने गरीब हो, इतने भूखे हो, इतने कमज़ोर हो चुके हो, फिर भी तुमने अपना ईमान नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी पे डटे रहे। इस खुशी में मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में ये दोनों कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और दोनों कुल्हाड़ी लेकर के आया और कहा आज ही मैं चलता हूँ सुनार के पास
और इसको बेच करके मैं अपने लिए अनाज खरीद के लाऊंगा और कुछ मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो गांव के ही उसके पड़ोसी ने ये सब देख लिया उसको कुल्हाड़ी लाते हुए। तो वो सोचा कि अब मैं इसको पता लगाऊंगा ये कुल्हाड़ी कहाँ से लेके आया है ना। और उसके पीछे पीछे वो सुनार की दुकान पे चला गया। तो सुनार जब हरिया को देखा तो उससे पूछा, अरे तुम ये सब कहाँ से पाए हो? ठीक है। तो लकड़हारे ने सब कुछ बताया उनको। किसको बताया? सुनार को बताया। सुनार के पास गया था ना लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी बेचने। तो सुनार ने पूछा ये सब कहाँ से पाए, कैसे क्या हुआ? तो लकड़हारे ने सारी बात बताई। तो वो जो पड़ोसी आदमी था उसके पीछे पीछे गया था पता करने के कुल्हाड़ी कहाँ से पाए, उसने सारी बात सुन ली। अब वो भी गया और वो नदी के किनारे पहुंचा अपनी कुल्हाड़ी लेकर के, और वो लकड़ी नहीं काटा, वो सीधे फेंक दिया नदी में। ठीक है। उसके हाथ से तो फिसल के गई थी कुल्हाड़ी ना, लेकिन वो लकड़ी नहीं काट रहा, वो उसे सीधे नदी में फेंक दिया और कहा मैं अपना ड्रामा शुरू करता हूँ। और खूब ज़ोर ज़ोर से वो भी रोने लगा कि मैं मेरी कुल्हाड़ी चली गई, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे है वैसे है, मतलब अपना। तब जल देवता निकले और कहे कोई बात नहीं, ठीक वैसे हुआ। कहे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज के। तो जैसे वो डुबकी लगाए तुरंत सोने की कुल्हाड़ी निकली उसमें से। तो जब सोने की कुल्हाड़ी निकली तो तुरंत खुश हो गया। अरे तो कुछ ये कि तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो कहा हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल देवता नाराज हो गए। कहे तुम लालची इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा और जो तुम्हारी कुल्हाड़ी गई वो भी नहीं। अब वो बेचारा बहुत दुखी हुआ और पछताया भी, है ना। कुछ पाया भी नहीं और जो था वो भी गंवा दिया। इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और सदैव ईमानदार रहना चाहिए। सत्य की और ईमानदारी की सदैव विजय होती है। ठीक है। तो कहानी आप लोगों को अच्छी लगी? ताली बजाइए आप लोग। और जीवन में सदा ईमानदार रहिए। ठीक है। हाँ, कभी भी झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं करिए और ना किसी को करने दीजिए। ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अब लाइन से क्लास में चलिए।